असम की जनता हेमंत बिस्वा शर्मा को बिल्कुल नकार चुकी है और अब तो वो अकेले पड़ गए हैं। और जब हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आई, बीजेपी की सरकार, आदिवासी चाय श्रमिकों को एक तरफ से ठगने का काम करती है। असम प्रदेश का विधानसभा चुनाव आगामी 12-13 दिन में होने वाला है। 9 तारीख को असम की जनता नई सरकार बनाने के लिए अपना मत का प्रयोग करेंगे और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी, जो असम प्रदेश की हमारी कांग्रेस पार्टी है, ये लगातार विगत दिनों से आम जनता के बीच में जाकर जो वर्तमान की सरकार है उनको नाकामी को बताने का काम कर रही है। और विशेषकर विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी के दिनों में जो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और सत्ता में आने के लिए उनके द्वारा एक तरह का वादा भी उनके द्वारा किया गया था, लेकिन इससे 10 साल और 5 साल जो हेमंत बिस्वा शर्मा शासन में रह करके भी असम की जनता को छलने का काम किया है। और विशेषकर जो शेड्यूलिंग इशू का मामला है, जो 6 कम्युनिटीज का, जो आदिवासी टी ट्राइब हुआ, अहम हुआ, मोरान हुआ, मोटक हुआ, चुटिया हुआ और कुछ राजवंशी हुए, उन कम्युनिटीज को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा में उनको किया जाना था। ये भी उनके द्वारा वादा किया गया था। ये भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। आने वाले दिन में हम निश्चित रूप से हम जो जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता एक तरफ से मन बना चुकी है और परिवर्तन चाहती है जनता। असम की जनता हेमंत बिस्वा शर्मा को बिल्कुल नकार चुकी है और अब तो वो अकेले पड़ गए हैं। आपको मालूम होगा कि आज उनके पार्टी के लोग भी उसको मदद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनके बड़े नेता अब तक असम में कोई नजर अभी तक नहीं आ रहे हैं। और हेमंत बिस्वा बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है और हार के घबराहट में उनकी जो क्रियाकलाप आप सोशल मीडिया में या तो आप प्रेस के माध्यम से आप खुद इसको आप देख रहे हैं। दूसरी बात जो आज मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की और जो हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनको मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। और सवाल का जवाब तो अब तो डेली प्रत्येक दिन उसको देना ही होगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय तरुण गोगोई जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तो टी गार्डन्स के लोगों के लिए जो कांग्रेस गवर्नमेंट वेजेस बोर्ड का गठन उनके द्वारा किया गया था। और जब हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आई, बीजेपी की सरकार, तो आज उसको इतना इनइफेक्टिव बना दिया गया। आज तक उसमें उसका जो वेजेस फिक्स करना था उसको वो नहीं कर पाया। माने एक तरफ से बोर्ड का जो एक्टिविटी, जो क्रियाकलाप होना था, उसको डिफंक्ट बना दिया गया।
इसका जवाब उनको देना चाहिए, इसलिए कि हाजरा के नाम पर आदिवासी चाय श्रमिकों को एक तरफ से ठगने का काम करती है। आपने कभी भी उसके संबंध में आप 30 रुपीज 20 रुपीज आप हाजरा बना दें, लेकिन उसका जो एग्रीमेंट होना चाहिए बोर्ड के नियम के अनुसार जो रूल्स बना हुआ है, इस पर कभी इसके द्वारा किसी तरह का उनके लिए एक्ट नहीं किया गया। चाय बागान के जो बागानी जो कर्मी है, श्रमिक है, उनको मजदूरी बढ़ाने के नाम पर इंटरिम वेज हाइक के नाम पर आदिवासी जो चाय श्रमिक है उनको लगातार इनके द्वारा एक तरफ से धोखाई हो जा रहा है तुम्हारा। इसके बारे में अब तक डेली मिनिमम वेजेस क्यों नहीं फिक्स किया गया, ये जवाब हेमंता बिस्वा को देना चाहिए। चूंकि अपने विगत चुनावी काल में भी आपने कहा था, आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक जो डेली मिनिमम वेज है ये फिक्स नहीं किया जाना, ये हेमंता बिस्वा शर्मा का आदिवासी चाय श्रमिकों के साथ एक बहुत बड़ा इसको धोखा ही कहा जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।